नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, शाही स्नान शुरू हो चुका है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भस्म भभूत, घोड़े, ऊंट और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए 2000 नागा साधु संगम पहुंचे और डुबकी लगाई। सबसे पहले पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संत स्नान के लिए निकले। इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के संत स्नान करेंगे। नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पहुंच गए हैं। रात 2 बजे से ही संगम जहां अमृत स्नान होता है वह फूल जैसा हो गया। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। संगम की ओर जाने वाली सभी रास्तों में 10 से 12 किलोमीटर तक सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला है। अमृत स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को 30 से 40 मिनट का समय दिया है। दुनिया भर की मीडिया और 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर हैं। भीड़ को देखते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है। भीड़ को संभालने के लिए 60,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात है। प्रयागराज में वाहनों के एंट्री को रोक दिया गया है। वहीं यति नरसिंहानंद के कैंप के बाहर से पुलिस ने अयूब नाम के संदिग्ध युवक को पकड़ा है। दावा किया जा रहा है कि वह आयुष नाम बताकर अंदर पहुंचा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो महाकुंभ के पहले दिन प्रयागराज में 1,65,00,000 से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के दिन 44 घाटों पर स्नान की व्यवस्था थी। जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों के श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाई। लाखों श्रद्धालुओं ने 45 दिन का कल्पवास शुरू किया। सुरक्षा व्यवस्था में 60,000 जवान तैनात है। मकर संक्रांति के मौके पर आज महाकुंभ में पहला अमृत शाही स्नान होगा। और सीधे आपको दिखाएंगे महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जो कि जारी है। रहेंगे यानी आप देख रहे हैं कि जो साधु हैं, महामंडलेश्वर हैं, संत समाज है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वो अपना अपना स्नान कर रहे हैं और इस सबके बीच में श्रद्धालुओं के स्नान का तांता भी लगा हुआ है। ये पहले से स्पष्ट था कि बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु आएंगे और हम देख रहे हैं कि इस बार के महाकुंभ को लेकर संत समाज में भी जिस तरह का उत्साह है, उससे व्यवस्थाएं काफ़ी चाक चौबंद की गई थी ताकि कितनी भी तादाद में श्रद्धालु और लोग आ जाएं, सभी को स्नान का अवसर मिल पाए, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। यहाँ पर प्रयाग की धरती पर जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर भक्ति का एक रस पाएंगे। प्रयाग, वाराणसी या अयोध्या, ये कुछ ऐसी जगह है, मथुरा, जहाँ पर आप भक्ति के रस में डूबे हुए लोगों को देखेंगे। प्रयाग संतों की भूमि रही है, विद्वानों की भूमि रही है और इस भूमि को लेकर कई मान्यताएं रही हैं। इसका बड़ा प्राचीन इतिहास रहा है और इस प्राचीन इतिहास में महाकुंभ का भी बहुत अधिक महत्व हमेशा से रहा है। तो बेशक सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद लोग और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी आपको स्नान करते दिखाई दे रहे हैं। ये कुंभ सचमुच अद्वितीय बन गया। ये कुंभ सचमुच कुछ ऐसा लेकर आया जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। अद्भुत दृश्य और श्रद्धालुओं का ज़बरदस्त रेला, लगातार उनकी बढ़ती संख्या।
स्पष्ट तौर पर, हालांकि अभी आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन निश्चित ही जब कल इसका आंकड़ा स्पष्ट होगा तो आप देखेंगे कि मकर संक्रांति पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना और क्या देशी क्या विदेशी श्रद्धालु या दुनिया भर से आए हुए श्रद्धालु सभी उत्साह से भरे दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच में अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए तमाम अखाड़ों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि अखाड़ों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, यहाँ पर सामान्य लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था है, अनुशासन बना रहे इसके लिए ट्रैफिक का इंतज़ाम और ट्रैफिक की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। मेला क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के बड़े क्षेत्र को, शहर में भी नो व्हीकल जोन बनाया गया है, यानी कोई गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो रही है। और ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं संगम के किनारे का, और इस दृश्य में एनडीआरएफ की टीमों को भी आप तैनात देख सकते हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज सुबह हमें भी अरेल से संगम नोज तक आने के लिए एनडीआरएफ की टीम का सहयोग मिला और उनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँच पाए। जब मैं यहाँ पहुँचा उस समय करीब 1:30 या 2 बजे का समय हो रहा था, और ये विहंगम दृश्य आप देखिए, रियल शॉट, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। सभी को स्नान का अवसर मिल रहा है, कई लोग अपनी बारी का इंतज़ार भी करते दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच में महाकुंभ का महापर्व ये शुरू हो चुका है। हालांकि कल्पवास और विशेष स्नान कल भी देखने को मिला था, लेकिन मकर संक्रांति के इस अमृत स्नान के साथ में आज महाकुंभ का शानदार दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, शानदार आगाज आपको देखने को मिल रहा है, ये भी कहा जा सकता है। मेरे सहयोगी आनंद, उमा, मयंक लगातार आप तक सुबह से ही अलग अलग जानकारियां पहुंचा रहे हैं। आनंद, ये पहला कुंभ था या इससे पहले भी कई कुंभ आप कवर कर चुके हैं? चौथा कुंभ है ये मेरा। नासिक का कुंभ मेरे लिए पहला कुंभ था, और उसके बाद प्रयागराज का कुंभ भी मैंने किया था इससे पहले, और जो कोविड के दौरान हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हुआ था मैं वहाँ भी था, वहाँ से भी कमेंट्री की थी। और पिछली बार जब 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था तो भी उस हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के साथ ही लोक रंजक स्वरूप भी होना चाहिए। समुद्र मंथन के समय से सभ्यता की अमृतपान की चिर अभिलाषा कब पूर्ण होगी ये तो समय ही बताएगा, किंतु सनातन संस्कृति की संपूर्णता, उसकी संप्रभुता और उसकी सार्वभौमिकता के लिए महाकुंभ एक अमृत रूपी वरदान के समान है। आध्यात्मिक यात्रा के अनिर्वचनीय अनुभव के लिए, सांस्कृतिक एकता की आनंदमयी अनुभूति के लिए, अतुल्य परंपराओं और युगांतकारी प्रेरणाओं के साक्षात्कार के लिए, भक्ति, शक्ति और मुक्ति प्राप्ति की युक्ति के लिए, आस्था, अस्मिता और आनंद के संगम के लिए, साधना, उपासना और आराधना में लीन होने के लिए, सकारात्मकता और आत्मीयता से ओतप्रोत होने के लिए, स्वयं से संवाद के लिए और पृथ्वी पर सबसे विराट मानव समागम का साक्षी बनने के लिए सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, यानी सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले कुंभ में आप सब जिस उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आज कहीं न कहीं लोगों के पास समय का अभाव है, लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते, जिस कारण सोशल मीडिया काफ़ी हावी रहा है। और सोशल फ्रेंड तो होते हैं लेकिन अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने का समय नहीं होता। लेकिन इन सब के बावजूद संगम से मिलने का, संगम में डुबकी लगाने का और संगम में खुद को एकाकार करने का जो यहाँ पर उत्साह देख के बन रहा है, वो सनातन संस्कृति के भविष्य के लिए काफ़ी उज्जवल है। आप देखेंगे कि संगम की जो रेत आपको नजर आ रही है कि संगम की चमकती रेत पर वैभव और वैराग्य साथ में अठखेलियां करते नजर आ रहे हैं। न्यूनतम सुविधाओं में रहकर भी अंतर्मन के आनंद को खोजा और संजोया जा सकता है।
उससे जीवन की राह बनाई जा सकती है। ये कला कुंभ की पाठशाला में बड़ी सहजता से सीखी जा सकती है। ऐसे अनेक दृष्टांत मिल जाते हैं जब अनेक विदेशी श्रद्धालुओं ने यहाँ की आध्यात्मिक रज कणों से अभिभूत होकर अपनी भौतिक संपन्नता को त्याग दिया और भक्ति सागर में लीन हो गए। ये उत्साह, ये जोश, ये सिर्फ कुंभ में ही नजर आ सकता है। इसके पीछे का कारण यह है कि भौतिकता हमें प्रभावित तो करती है किंतु प्रेरित नहीं करती। इसलिए कहते हैं कि इंप्रेसिव वर्ल्ड से इंस्पायरिंग वर्ल्ड के पथ के पथिक का गंतव्य है महाकुंभ। भारतीय संस्कृति की समेकित अधिवक्ति अर्पण, तर्पण और समर्पण का संगम महाकुंभ है, जो स्पिरिचुअल इंस्पायरेशन के साथ ही सोशल रिफॉर्मेशन का मूवमेंट भी है। तभी तो लोक जीवन में कहा जाता है कि कुंभ सनातन संस्कृति की एकात्मकता का अमृत रूपी प्रवाह है जो अनंत काल से प्रवाहमान है। किंतु आज की आत्म केंद्रित सुविधा भोगी समय अभाव वाली जीवन शैली हमें इसके वास्तविक अमृतपान से बहुत हद तक वंचित कर देती है। यहाँ पूज्य साधुगण, संतगण, सम्मानित सन्यासी, धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, पूज्य शंकराचार्य, मनीषी, चिंतकों, ऋषि मुनियों, दार्शनिकों, वीतरागियों और गरिमामयी उपस्थिति में हमारे जीवन मूल्यों, आदर्शों और नीर क्षीर विवेचन, उनकी प्रासंगिकता पर चिंतन, सामाजिक समस्याओं पर मंथन होता था। कुंभ कई बार धर्म संसद का भी साक्षी रहा है और इस बार भी धर्म संसद का आयोजन होगा। और कहा जाता है कि भविष्य में सनातन की रक्षा के लिए जो भी उचित होता है वो धर्म संसद में उस पर चर्चा की जाती है और उसका प्रस्ताव पेश किया जाता है और फिर आने वाले समय में उस पर अमल भी किया जाता है। क्योंकि कुंभ ही वो विराट आयोजन है जहां भारत भर के, दुनिया भर के संत महात्मा वहां मिलते हैं और इससे बड़ा अवसर नहीं होता संतों के समागम का, जहां पर संत आपस में मिलकर विचार विमर्श करें और आगे की राह निकालें। इसलिए पूरी दुनिया और पूरी भारतीय सनातन संस्कृति कुंभ को उम्मीद भरी नजरों से भी देखती है। अब भी अखाड़े लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में अलग अलग अखाड़े, जैसा कि समय दिया गया था कि 5:15 आज प्रातः से ही अखाड़े लगातार अपने क्रमवार समय में आगे बढ़ेंगे। 40 से 50 मिनट का समय था और इस महाकुंभ के जितना आकर्षण अखाड़ों का है उनमें सबसे नया अखाड़ा जो किन्नर अखाड़ा है उसकी एक झलक भी हमने देखी थी। अभी ये महिला नागा सन्यासी जो उसी ढंग से तप और साधना में लीन रहती हैं जैसे पुरुष नागा होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं, उसमें भी ये है कि वो बिना सिलाया वस्त्र धारण करती हैं। ये महिला नागा सन्यासियों का रहस्य है। उन्हें भी अपने परिवार से अलग होना पड़ता है, उन्हें भी अपने परिवार के लोगों का, खुद के साथ रिश्तेदारों का और स्वयं का पिंडदान करना होता है और तब जाकर महिला नागा सन्यासी बन पाती हैं। और जब एक बार महिला नागा सन्यासी वो बन जाती हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य होता है धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा। और जिस कठिन तपस्या से होकर वो गुजरती हैं, वो कठिन तपस्या उन्हें साधना से मिलती है, वो योग से मिलती है, वो समर्पण से मिलती है। और इस महाकुंभ में, महाकुंभ 2025 में महिला नागा सन्यासियों के बारे में और भी ज़्यादा जानने की दिलचस्पी साधकों में है, श्रद्धालुओं में है, भक्तों में है। और जो भी लोग उन्हें इस प्रसारण के माध्यम से देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि उनकी दिनचर्या क्या होती है, कैसे वो यहाँ तक पहुँची और महाकुंभ के अलावा वो कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। और शायद महाकुंभ हम सब के अंदर जो जितनी जिज्ञासाएं हैं उसको और बढ़ाने का काम करता है। कई सवाल के जवाब मिल जाते हैं और कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको सुलझाने के लिए हमें शास्त्रों की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है, उनका मंथन करना पड़ता है। दरअसल एक एक अखाड़ा, एक एक चेहरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी एक बड़ा इतिहास और बड़ी कहानी अपनी भीतर छुपाए हुए हैं और एक बहुत बड़ी फॉलोइंग। आप ये समझ लीजिए कि अध्यात्म के
अखाड़ों के बहुत बड़े बड़े चेहरे इस समय आपको भक्तों के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच देखने को मिल रहे हैं, जिनकी देश भर में बड़ी प्रतिष्ठा है। और जब प्रतिष्ठा की बात होती है तो प्रयाग की प्रतिष्ठा, प्रयागम तीर्थराजम च गंगा यत्र विशेषतः त्रिवेणी संगमे पुण्यम धर्म संगम अद्भुतम। If India is the soul of the world, then Prayag is the heart of India. Just as Sanatan Dharma is eternal, the glory of Prayag too is boundless. With no beginning or end, recognized as the foremost of all pilgrimages, its significance is affirmed in the Brahma Purana. It is called Prayag for its excellence and Raj for its prominence. Prayagraj is more than just a city. It is the vibrant essence of India's spiritual and cultural consciousness, a sacred center of faith, penance and virtue. It is home to divine confluence of the Makravahini Ganga, Kurmavahini Yamuna and Hansarud Saraswati, whose mere sight is said to absolve the sins of countless lifetimes. According to ancient scriptures, Lord Brahma performed a yajna here for the creation of the universe. This sacred land has been a site of penance for countless sages, saints and scholars. Prayag also played a pivotal role in Adi Shankaracharya's Digvijay Yatra. After receiving teachings from Kumaril Bhatt, Shankar began his Digvijay Yatra and defeated Acharya Mandan Mishra. The powerful energy of the Sangam attracts people from all walks of life, embodying the spirit of unity in diversity. Prayagraj stands as a timeless symbol of India's faith, spirituality and cultural heritage. आप दूरदर्शन के माध्यम से लगातार महाकुंभ का ये अद्भुत दर्शन कर रहे हैं और दूरदर्शन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, चैनल के साथ साथ हमारे YouTube चैनल पर, हमारे OTT प्लेटफॉर्म पर, वेब टीवी OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप इन तस्वीरों को लगातार देख पाएंगे। आज शाम तक आप इन चीज़ों को अवश्य देख पाएंगे। नागा सन्यासियों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो नागा सन्यासियों के युद्ध कौशल के बारे में भी कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। थोड़ा उसके बारे में भी आपको बताएं। 18वीं शताब्दी में जब अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल और वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरियों पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो उससे टकरा पाती। लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकली नागा साधुओं की आर्मी और उन्होंने ललकारा अब्दाली की विशाल सेना को। करीब 5000 साधुओं की सेना कई हजार सैनिकों से लड़ गई थी। पहले तो अब्दाली साधुओं को हल्के में ले रहा था, लेकिन उसे बाद में एहसास हो गया कि ये साधु अपनी भारत माता के लिए जान तक दे सकते हैं। इस युद्ध में 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए थे और इस युद्ध की सबसे खास बात यह थी कि दुश्मनों की सेना 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। जो जहां था वहीं ढेर कर दिया गया था या फिर पीछे हटकर भाग गया था। एक और जिक्र है 1750 का। इतिहासकार बताते हैं तब नागा साधुओं के एक हाथ में तलवार थी, दूसरे में धार्मिक किताबें। इस दौरान संतों को धर्म भी बचाना था और देश भी। 1751 के आसपास अहमद खां बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के और आज के प्रयागराज के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा सन्यासी उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए, फिर अपने शस्त्र धारण कर उन पर टूट पड़े। 3 महीने तक जमकर युद्ध हुआ था। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई। अहमद खां बंगस की सेना को हार मानकर पीछे लौटना पड़ा था। एक और जिक्र है, वो है औरंगजेब का। औरंगजेब की नजर बनारस के विश्वनाथ मंदिर पर थी। अपनी मुगल सेना के साथ उसने पहली बार सन 1664 में मंदिर पर हमला किया था, लेकिन नागा साधुओं ने मंदिर का बचाव किया
और औरंगजेब की सेना को बुरी तरह हराया। नागा साधुओं ने महान गौरव प्राप्त किया था। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध छिड़ गया था और नागाओं ने खुद को नायक साबित कर दिया। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के सम्मान की रक्षा की। लेकिन औरंगजेब यही नहीं माना। इसके अलावा 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब नागा सन्यासियों ने उनसे लड़ने का मोर्चा संभाला। उसने 1669 में बनारस पर जब फिर से हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ की, तो स्थानीय लोक कथाओं और मौखिक कथाओं के अनुसार लगभग 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये नागा सन्यासियों का वो इतिहास है जो बहुत कम लोगों को पता है कि किस तरह उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, भारत की पौराणिक धार्मिक संस्थानों की रक्षा के लिए न सिर्फ बाहरी आतताइयों के साथ युद्ध किया, अपने प्राण गंवाए, बल्कि उनकी सार्वभौमिकता को बरकरार रखा। और जैसे आपने आनंद अभी मुगलों के दौर की बात की, तो हम थोड़ा ब्रिटिश पीरियड पर भी जाते हैं और